मसीह का नाम सुने होंगे आप लोग। आज से 2025 साल पहले धरती पर आए, प्रत्येक मानव को बचाने के लिए क्रूस पे चले गए। हमारे पापों के लिए उन्होंने कीमत चुकाई, अपना लहू दिया, अपना बलिदान दे दिया, है ना। और यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया। बोली दिया, है ना। फिर भी अंत में वो क्रूस पे उनको, है ना, दंड सहना पड़ा, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। ये भविष्यवाणी था, है ना। प्रत्येक कई हजार 700, है ना, 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई थी। यीशु मसीह इस तरह से धरती पर आएंगे, प्रत्येक मानव को बचाने के लिए, है ना, बलिदान दें और उनके लहू के द्वारा हम आप बचाए गए। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। ये कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, इंसान बनाया। इंसान से बनाइए हाँ, है ना। ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हाँ, ये तो कौन बनाया? मनुष्य बनाया ना। मनुष्य तो सब बनाया है, हर कुछ बनाया है। लेकिन जैसे आज देखिए, ये पेड़ पौधे कई प्रकार के हैं ना, सब एक प्रकार के हैं ना। हाँ, इसको पढ़िएगा, आप लीजिए, इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको ना। ठीक है। मोक्ष कहाँ मिलेगा, इसका अर्थ है स्वर्ग कैसे मिलेगा। स्वर्ग के बारे में जानना है, स्वर्ग आप कैसे जाएंगे। आज से 2025 साल पहले परमात्मा ने अपने आप उनका नाम सुने होंगे, यीशु मसीह, जिनको लकड़ी के क्रॉस पर मारा गया। और लकड़ी के क्रॉस पर क्यों दुख उठाए लोगों को नहीं। यीशु मसीह हमारे पाप को बताता है, सबने पाप किया, है ना, और परमेश्वर की महिमा से रहित। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, है ना, और यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह ने कहा, सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने जगत से ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर क्या है, सबसे प्रेम करता है ना, वो सभी को बचाना चाहता है। एक दिन मर जाएंगे, देखिए हम लोग कितना दिन जिएंगे, 70 से 80। तो मर जाने के बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इसके बारे में सोचना है। मरने के बाद क्या बोलते हैं लोग, ये स्वर्ग चला गया। स्वर्ग ऐसे नहीं जाएगा जब तक यीशु को नहीं जाने। यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। ठीक है भैया, यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है। आगे पढ़िए, तो पढ़िए, है ना। यीशु मसीह का जो लहू बहा है ना, यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। भैया इसमें हम लोग सब जुड़े हैं, और जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको अच्छा लगेगा। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया, यीशु नाम। यीशु नाम से उद्धार है। हर समय यीशु मसीह के पास आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। आपके सर में कितना बाल है उसको भी यीशु ने गिन के सत्य और जीवन नहीं हूँ, मेरे बिना कोई उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं आ सकता। कुछ नहीं करना, खाली पढ़ना है। बहुत अच्छा किताब है, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि उसमें 3 किताबें है ना। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया। आप लोग यीशु मसीह का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ हाँ सुने। हाँ, यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले धरती पर आए, है ना, एक मानव को बचाने। ऐसे लकड़ी के क्रॉस आप देखे होंगे, क्रॉस, और क्रॉस पे जो है हमारे आप के लिए वो दुख उठाए। और यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, है ना। उनके पैरों में कांटे ठोक दिया गया, उनमें, है ना, सर में कांटा लपेट दिया गया, उनको शरीर को पूरा पीठ को क्या है फाड़ दिया गया, मगर उन्होंने अपना बलि दिया। परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है। इधर आ जाइए, है ना, बढ़ जाइए। परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है। और शास्त्र ऐसा बताता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप क्या है, आज देखिए पाप इतना बढ़ गया है, दूसरों की बहू बेटियों के साथ कुकर्म करना। आज देख रहे हैं कि बाप बेटी के साथ गलत काम कर रहा है ना। आज इंसान के अंदर, है ना, इंसानियत नहीं रह गई है।
और इंसान के खून में क्या है? पाप। शास्त्र ऐसा बताता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूँ। हम लोग गर्भ से ही पापी हैं। हम लोग के जो खून में है, हम इंसान नहाएगा धोएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर साफ हो जाएगा, मगर अंदर का जो विचार है वो कैसे शुद्ध होगा? वो पाप को धोने के लिए, है ना, पाप से उद्धार देने के लिए तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू दिया। शास्त्र ये बताता है तुम दाम देकर मोल लिए गए और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित लिखा है। हमारे ही अपराधों से घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन के बाद फिर जी उठे, है ना, क्रूस पे चढ़ाए गए, अपने इच्छा अनुसार प्राण त्यागे और कब्र में रखे गए। 3 दिन के बाद पुनः जी उठे और अपना लहू दिए। शास्त्र बताता तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, है ना, सोना, नासवान वस्तु के द्वारा नहीं। चांदी चढ़ाने से नहीं, सोना चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक दिन मर जाएंगे। हमारे आपके शरीर में आत्मा है ना, हर एक इंसान मर जाता तो क्या बोलता है? ये स्वर्गवास हो गया, है ना। वो गंदा काम किया, चोरी किया, हत्या किया, गैंगरेप किया, वो सीधे मर जाता, उसको स्वर्गीय बना देते हैं। देखे होंगे ना, कोई नरकी नहीं बनाता है। तो स्वर्ग ऐसे नहीं जा सकते। यीशु मसीह आए तो बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। यीशु मसीह आए तो 2 रास्ता दिखा, 2 रास्ता बताए। बोले देखो देखो 2 रास्ता मैं बता रहा हूँ, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है, तो तुम्हें कौन रास्ता है ना? तो बोले कि ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है। सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग, है ना, जो जीवन को पहुंचाता है। थोड़े हैं उसे पाते हैं। और शास्त्र बताता है ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का खून, है ना, जो लकड़ी के क्रॉस पे बहा, हमारे पापों की शुद्धिकरण के लिए उन्होंने खून बहाया। जानवर का खून, बकरा देने से आप नहीं बचेंगे, मुर्गा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से आपका पाप नहीं धुलेगा, मगर यीशु मसीह जो लकड़ी के क्रॉस पे खून बहाए उस खून से हम लोगों का पाप क्षमा होता है। यीशु मसीह जिंदा है। आप कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, शरीर में बीमारी है, दुख है ना, शैतानी हरकत है ना, आप उनका नाम लेके देखिए। यीशु मसीह के वचन में लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यीशु मसीह आए तो किसी धर्म का प्रचार नहीं किए। यीशु मसीह आए तो बोले हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया ही नहीं है, मनुष्यों ने क्या है धर्म बनाया है। देखिए किताब, इसमें क्या लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा। तो स्वर्ग आपको यीशु के द्वारा मिलेगा। तो आप धन्य हैं जो इस गांव में सुन रहे हैं। तो मर जाने के बाद आपको स्वर्ग बना देगा लोग, मगर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह को जानेंगे तब स्वर्ग जाएंगे। यीशु ने कहा सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तो यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया, यीशु नाम से उद्धार है, यीशु नाम से जीवन है, यीशु नाम से शांति है। ये पुस्तक हम लोग ऐसे बांट रहे हैं, है ना, किसी लोग, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो आप लोग इसको पढ़िए, है ना, लीजिए। तो आप लोग पढ़िए, यीशु का नाम लीजिएगा, ठीक है ना, यीशु का नाम लीजिएगा। प्रभु आप लोग के जीवन में कार्य करेंगे। कोई भी परेशानी है ना, कोई ले लो, अंदर आके ले लो ना, बढ़िया से ले लो, कभी ले लो। अंदर से वीडियो लेने में क्या दिक्कत है? तो लीजिए, ठीक है। आप पढ़ने नहीं आता, आपको पढ़ने आता? अच्छा ठीक है। देखिए आपका भी उम्र हो, उसके बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना, मुक्ति होना। देखिए यहाँ क्या लिखा है,
मोक्ष कहाँ मिलेगा, हाँ स्वर्ग कैसे जाएंगे, इसका अर्थ है। हाँ तो स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आज से 2025 साल पहले परमात्मा ने अपने लौते पुत्र को भेजा। आप जानते होंगे, उनका नाम सुने होंगे, हर जगह उनका चर्चा हो रही है। चर्चा तो वो मोबाइल में यीशु मसीह, यीशु यीशु मसीह क्रूस पे देखे ना, यीशु मसीह को हाँ ऐसे लकड़ी के क्रॉस पे मारा गया था ना, हाँ तो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरे और उनका जो लहू बहा हाँ हमारे पापों को धोता है। यीशु मसीह आपसे हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा है ना, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं करेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो यीशु मसीह के नाम से आप लोग प्रार्थना करेंगे, ये लोग यीशु मसीह के नाम से आप लोग प्रार्थना करेंगे, हर समस्या भी आप लोग का दूर होगा। और ये जिंदा परमेश्वर है, मुर्दों में से 3 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा हो गए। यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना बलि दिया। आज इंसान देखिए पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है ना, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है। ये सब बताइए पाप करके, और इंसान बोलता है कि मर जाता तो उसको स्वर्गवास बना देते हैं। स्वर्ग, पापी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते थे। शास्त्र में ऐसा लिखा है, सबने पाप किया। यीशु मसीह इसीलिए हम लोगों को, इतना मनुष्य इतना पाप कर रहा है फिर भी उनको पाप को धोने के लिए अपना लहू दिया। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यीशु मसीह जो लहू दिए ना, क्रूस पे बहाए ना, उसी लहू से हम लोग का पाप का शुद्धिकरण होता है। और यही है उद्धार का रास्ता, यही है मुक्ति। मुक्ति पाने के लिए आपको कहीं आग पे जाके चलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके आपको तपस्या करने का जरूरत नहीं है। आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह तपस्या कर दी, अपने शरीर का बलि दे दी। तो आपको क्या करना है, खाली नाम लेना है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। हाँ, आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया, यीशु नाम से उद्धार है, यीशु नाम से मुक्ति है। आपको यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको बकरा देना नहीं है, सोना नहीं देना है, चांदी नहीं देना है, आपके लिए उसने कीमत दे दी है। तो अपने लहू को देकर हमें खरीद लिया है ना, अपनी लहू को कीमत हमें दी है हमारे पापों को धोने के लिए। खाली नाम जप करें, हाँ, शुद्ध काम करें, हाँ, भलाई का काम करें, भलाई का काम करें, हाँ, बस इसमें ही करना, परोपकाराय परमो धर्म। हाँ, इसको मानना है। हाँ, बस इसका वचन है। देखिए ये बाइबल का एक अंश है ना। हाँ, इसको पढ़िएगा, इसमें 3 पुस्तक है। हाँ, और किसी को लीजिए, आप लो भी वो, इसको पढ़िए है ना, लो बांट रहे हैं फ्री में। किस चीज का है? प्रभु यीशु मसीह का है, उद्धार का रास्ता है, उद्धार का रास्ता है, यही रास्ता है। देख लो, भगवान को भजते रहो और सही काम कीजिए, गीता का पुस्तक बांटिए है ना। तो जो यीशु मसीह का, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर यीशु मसीह देखिए क्रूस पे जब लटके हुए थे तब भी बोले, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हाँ, उन्होंने किसी को हत्या नहीं किया। हाँ, वो गाली सुन के गाली नहीं दिए। यीशु मसीह दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाया। बोले जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष देना। हाँ, है ना। यीशु मसीह बोले एक गाल पर थप्पड़ मारो दूसरा फेरो। महात्मा गांधी नहीं बोले थे। हाँ, महात्मा गांधी बाइबल पढ़ते थे, इसीलिए उनका चरित्र बदल गया। यीशु मसीह का जब वचन पढ़ते हैं, हाँ, हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारी आंतरिक जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह आए तो धर्म का प्रचार नहीं किए। यीशु मसीह आए तो बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बनकर दिखाने के लिए आए। अंधों को आंखें दिए, कोढ़ी को, फेंकना मत बेटा ऐसे, अंधों को आंखें दिए, कोढ़ी को ठीक किए, गूंगों को बोली दिए, बड़े बड़े चमत्कार भी किए। और 3 दिन के बाद वो कब्र में से जिंदा हो गए। क्रूस पर से उतार कर अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागे और 3 दिन के बाद उनको कब्र में रखा गया। 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो गए अपने वचन के अनुसार। बोले मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, है ना। जी उठने के बाद ऐसे शरीर से ऊपर चले गए और स्वर्ग में बैठे हैं। आप जब पुकार के देखिए, अगर कोई परेशानी है, हम जिंदा है तब ना हम आपसे बात कर रहे हैं। हम मर जाएंगे बात कर पाएंगे नहीं। यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में बैठा है। हाँ, उसको खाली पुकारने की जरूरत है। मोक्ष दाता, बस आपका जब तक शरीर में आत्मा रहेगा उनको पुकारते रहिए।
प्रभु आप मुझे मुक्ति दीजिएगा, मेरा समय जब पूरा हो जाए हे स्वामी मुझे अपने है ना शरण देना, मुझे अपने मोक्ष देना, है ना, ऐसे बोलना है, अपने चरणों में मुझे जगह देना, ऐसे बोलना है। और इसमें कुछ थोड़ी करना है, कुछ नहीं, केवल उनको याद करना। देखिए आप समझ जा रहे हैं, जो समझ गया है ना उसका जीवन बच गया। यीशु ने बोला कि सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? यही है। यीशु मसीह ने कोई चोरी नहीं किया, कोई हत्या नहीं किया, गाली नहीं दिया, सत्य के बारे में लिखा हुआ सत्य तुम्हें स्वतंत्र। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम यीशु नाम दिया गया है, इस नाम से उद्धार है। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। हम देखें कि आप लोग बैठे हुए हैं और